नमस्कार, मैं रवि कुमार एडवोकेट, संयोजक सद्भावना समिति। एक जनहित जानकारी पर आज चर्चा करते हैं। क्या आप जानते हैं घरेलू रसोई गैस सिलेंडर दुर्घटना या फटने की स्थिति में उपभोक्ताओं को बीमा सहायता मिलने का भी प्रावधान है। रसोई गैस सिलेंडर एलपीजी फटने या गैस लीक होने से होने वाली दुर्घटनाओं के मामले में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे HPCL है, BPOL है, जितनी मतलब पेट्रोल कंपनियां अपने पंजीकृत ग्राहकों को पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी के तहत बीमा कवर का प्रदान करती है और इस बीमा के लिए ग्राहकों को किसी भी तरह का कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता। यह राशि सीधे गैस एजेंसी द्वारा ऑयल कंपनी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। अब हम इस पर चर्चा करते हैं, मिलती कैसे है और क्या क्या दुर्घटना है, इस पर चर्चा करते हैं। गैस सिलेंडर फटने पर मिलने वाली आर्थिक लाभ मुआवजा। नंबर 1, अगर गैस सिलेंडर फटने से मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति को 6 लाख रुपए तक का प्रावधान दिया गया है। घायलों के इलाज के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख तक का मुआवजा दिया गया है और संपत्ति के नुकसान में घर या संपत्ति के अनुसार 2 लाख तक का दावा संपत्ति पर भी मिलेगा आपको। और तत्काल सहायता की सुविधा भी इसमें दी गई है। दुर्घटना के तुरंत बाद राहत के लिए 25,000 रुपये आपको तुरंत मिल जाएंगे। और आप थोड़ा सा ये जानते हैं हमें मिलेंगे कैसे, क्या हमें प्रक्रिया उसकी। हादसे के तुरंत बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराएं और गैस वितरक को सूचित करें। दस्तावेज, एफआईआर, मृत्यु प्रमाण पत्र, PM रिपोर्ट और घायलों के अस्पताल के बिल सभी आप अपने पल से साथ रखें और सुरक्षित रखें। जांच कंपनी की टीम जांच कंपनी हादसा एलपीजी की वजह से हुआ या नहीं हुआ इसकी भी जांच करेगी कि सिलेंडर की वजह से हादसा हुआ या किसी और की वजह से हुआ। इसमें एक वैलिडिटी आती है, सिलेंडर की वैलिडिटी भी होती है। हर एलपीजी सिलेंडर की वैलिडिटी एक्स्ट्रा डेट होती है। यह सिलेंडर की ऊपरी हिस्से लोहे की पत्ती में A26, B26 आदि के रूप में लिखा होता है। 26 मतलब 2026। अब इसमें A का मतलब ये है, अगर किसी सिलेंडर पर A लिखा हुआ है A26 तो जो जनवरी से मार्च तक की इसकी वैलिडिटी है। अगर B लिखा हुआ B26 तो इसमें अप्रैल से जून तक की वैलिडिटी है। और C लिखा हुआ उसमें जुलाई से सितंबर तक की वैलिडिटी है। और D लिखा हुआ अक्टूबर और दिसंबर तक की वैलिडिटी है। एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। अगर हमारा सिलेंडर की जांच अक्टूबर दिसंबर में होनी, मतलब D, अब A और D और B, अब आप इसमें ये भी जरूरी देखें कि हमें अपने सिलेंडर जो ले रहे हैं क्या हमारा 3 महीने की जांच की वैलिडिटी के अनुरूप है या निकल चुका है। अगर नहीं निकल चुका है तो आप उस सिलेंडर लेने से मना कर सकते हैं उस पर। उसके बाद अगर दुर्घटना होगी ना, आपको फिर बीमा क्लेम नहीं कर पाओगे। इसके लिए कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं उपभोक्ताओं के लिए। एक तो कनेक्शन हमारा वैध होना चाहिए। यह बीमा उन्हीं कंपनियों को, उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनके पास वैध कनेक्शन है, किसी कंपनी के पास रजिस्ट्रेशन। सुरक्षा उपकरण, दुर्घटना के समय इस्तेमाल हो रहा रेगुलेटर पाइप ISI मार्का होना चाहिए। अगर आपका ISI मार्का नहीं तो आप बीमा के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे। हादसा होने पर तुरंत गैस वितरक को स्थिति में जानकारी देनी होगी आपको। और प्रॉपर्टी में भी, संपत्ति में भी एक छोड़ ये दिया गया है कि बीमा लेने के लिए हादसा होने वाले घर, मकान की रजिस्ट्री बैनामा होना जरूरी है। अगर आपके पास रजिस्ट्री बैनामा नहीं है तो आप बीमा क्लेम नहीं कर पाएंगे। सद्भावना समिति द्वारा यह जानकारी जनहित में प्रसारित की जा रही है। अगर किसी को कोई अधिक जानकारी लेना तो आप सद्भावना समिति से संपर्क भी कर सकते हैं। नमस्कार।